से हमारे चैनल देवला ढाका पे आपका स्वागत है। तो आई होप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे होंगे। कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, कोई अपनी स्टडी आगे कर रहा होगा। तो आज हम बात करेंगे एक नए माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड के बारे में। हमने पुराने वीडियो में आर्डिनो के बारे में देखा था, जो कि हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड था। तो आज हम जिस कंट्रोलर के बारे में माइक्रो कंट्रोलर के बारे में बात करेंगे वो है हमारा ESP32। तो ESP32 के बारे में काफी लोग जानते भी हैं, जो टेक्निकल फील्ड से होते हैं। काफी लोग नहीं जानते। तो हम ESP32 के बारे में बात करेंगे। इसमें हम आर्डिनो आईडी के थ्रू ही कोड अपलोड करते हैं इसमें, और उसी आर्डिनो आईडी में ही हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं, जो भी फंक्शन हमें कराना होता है। और इसमें आर्डिनो में और ESP32 में कुछ डिफरेंस होते हैं, उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो ESP32 एक हमारा लो कॉस्ट लो पावर माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है, जिसकी अंदर इंटीग्रेटेड वाईफाई और ब्लूटूथ मॉडल्स इसमें हमारे इंटीग्रेटेड होते हैं। हमें बाहर से या फिर एक्सटर्नल वाईफाई या ब्लूटूथ मॉडल्स की जरूरत नहीं होती, जिसकी वजह से इसके कनेक्शंस की बात करें तो बहुत ही जल्दी है कनेक्ट हो जाता है, और लॉसेस वगैरह भी हमारे सिग्नल लॉसेस वगैरह भी बहुत कम रहते हैं। माइक्रो कंट्रोलर्स ESP32 की हम बात करें तो इसको यूज करने के लिए हम इसको IoT में यूज कर सकते हैं, ऑटोमेशन फील्ड्स में यूज कर सकते हैं, एम्बेडेड सिस्टम में यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हम आते हैं इसके पिन डायग्राम पे। तो ये हमारा एक पिन डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हो इसको ऑपरेट कराने के लिए हमें 2.2 से लेके 3.3 वोल्ट तक की जरूरत होती है। और इसमें हम बात करें तो इसमें हमारी टोटल 38 पिन्स लगी हुई है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड्स की डिफरेंट डिफरेंट पिन्स होती है। तो इसमें हम पहले बात करें तो हमारी जो पहली पिन है वो 3.3 वोल्ट्स की है। उसके बाद हमारी इनेबल या रीसेट पिन बोल सकते हैं, जो हमारी 2 नंबर पे लगी हुई है। उसके बाद हम पिन नंबर 3 से लेके हमारी पिन नंबर 13 तक जो है वो हमारी GPIO पिन है, जो कि जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट पिन्स होते हैं, और इन्हें हम एज ए ADC एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारी 14 नंबर पिन है वो ग्राउंड पिन है। सेम ऐसे हमारी जो 19 नंबर पिन है, 19 नंबर पिन है, वो हमारी 5 वोल्ट पिन है, जो कि VCC इन बोल सकते हैं हम। तो सेम जैसा लेआउट हमारा राइट साइड में है, वैसा ही हमारा लेफ्ट साइड में भी है। और लेफ्ट साइड में अगर हम राइट साइड में बात करें, हमने पहले लेफ्ट साइड की बात की, लेफ्ट साइड में जैसा सिस्टम है वैसा ही हमारा राइट साइड में है। तो हम राइट साइड में देखें तो हमारे यहाँ पे GPIO पिन्स है, ग्राउंड पिन्स है, और ADC पिन्स है, और यहाँ पे TX मतलब ट्रांसमिट डाटा, और RX मतलब रिसीव डाटा पिन्स भी हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इसके फीचर्स की बात करें तो ESP32 का सबसे बड़ा फीचर्स है कि इसमें डुअल कोर टेनिसियल एक्सटेंसा LX6 LX6 माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर लगा होता है, जो कि बहुत ही जल्दी फास्टली काम करता है। और इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात करें वो भी हमारी ज़्यादा होती है, 240 MHz। और इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ मॉडल्स हैं वो हमारे इंटीग्रेटेड होते हैं। और ब्लूटूथ मॉडल्स की बात करें तो इसमें हमारे दो ब्लूटूथ मॉडल्स होते हैं, एक ब्लूटूथ होता है, एक BLE होता है। और इसके फीचर्स में हम सबसे बड़ा फीचर्स हमारा ये है कि ये लो पावर अल्ट्रा लो पावर CO प्रोसेसर होता है, ताकि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और हमने उस काम को बीच में छोड़ दिया, या फिर हमें कुछ टाइम के लिए माइक्रो कंट्रोलर को सप्लाई माइक्रो कंट्रोलर से सप्लाई नहीं लेनी, तो ये हमारा एक स्लीप मोड होती है, उसमें चला जाता है ऑटोमेटिकली एक टाइम के बाद। इसके बाद हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो SRAM होती है वो हमारी 520 KB की होती है। फ्लैश मेमोरी की बात करें तो इसमें हमारी 16 MB की एक्सटर्नल फ्लैश मेमोरी होती है। और GPIO पिंस की हमने देखा था कि इसमें GPIO पिंस लगी होती है। GPIO पिंस जो होती है हमारी 34 पिंस है इसमें, जो कि प्रोग्रामेबल पिंस है, जिनके थ्रू हम प्रोग्राम कर जिनसे हम प्रोग्राम की आउटपुट ले सकते हैं। और ADC पिंस हमारी इसमें दो टाइप्स ADC पिंस हमारी 12 बिट की है, और DAC यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो हमारे हैं वो 8 बिट का है। SPI I2C पिंस है, I2S पिंस है, कैन पिंस है, UART यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीव ट्रांसमीटर इंटरफेस भी है हमारी इसमें पिन है। इसके बाद हम पावर मैनेजमेंट्स की बात करें तो इसको ऑपरेट कराने के लिए हमें 2.2 वोल्ट से
3.6 वोल्ट, मैंने आपको 3.3 बताया था, बट 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट भी हम 5 वोल्ट तक हम इसमें यूज कर सकते हैं। मल्टीपल पावर मोड्स होते हैं इसमें, मैंने आपको बताया था कि इसमें काफी डिफरेंट टाइप्स, मतलब आर्डिनो से काफी डिफरेंट है ये बोर्ड हमारा, जिसमें एक्टिव स्लीप पिंस भी है, डीप स्लीप पिंस भी है, जो कि माइक्रो कंट्रोलर पावर मोड, ये हमारे पिंस नहीं मोड्स हैं, जो कि एक्टिव स्लीप और डीप स्लीप है। एक्टिव स्लीप मींस मान लो हमारा माइक्रो कंट्रोलर एक्टिव मोड में है और हमें उसको यूज नहीं करना, तो वो कुछ टाइम के लिए हमारी एनर्जी को बचाने के लिए स्लीप मोड में चला जाता है ऑटोमेटिकली, या फिर हमने माइक्रो कंट्रोलर को पावर इन कर रखा है पर वो काफी समय से हम उसे यूज ही नहीं कर रहे, तो वो हमारा डीप स्लीप में चला जाएगा। आइडियल फॉर बैटरी पावर्ड एप्लीकेशंस के बात करें तो इसमें ये भी हमारा एक पावर मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके बाद हम वाईफाई कैपेबिलिटी की बात करें तो इसकी जो वाईफाई रेंज है 802.11 BGN/B/G/N, सपोर्ट एपी STA एपी प्लस STA मोड्स को भी ये सपोर्ट करता है। VPA वायरलेस प्रोटोकॉल ऑथेंटिफिकेशंस सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं जो हमारे वाईफाई, उसको भी सपोर्ट करता है। स्मार्ट कॉन्फ़िगरेशन और VPA सिस्टम भी है हमारा वायरलेस प्रोटोकॉल सिस्टम, जो कि इसको थोड़ा सा यूनिक बना देता है। ब्लूटूथ फीचर्स की बात करें तो इसमें मैंने आपको बताया था कि दो फीचर्स हैं, तो ये दोनों फीचर्स को सपोर्ट करता है, क्लासिक ब्लूटूथ और BLE। BLE जो यूज होता है वो आइडियली IoT वगैरह में लो पावर कंजप्शन के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। इसकी इनेबल कम्युनिकेशन स्मार्टफोन सेंसर्स और वेरिएबल्स 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 के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये इसमें ब्लूटूथ के काफी फीचर्स हैं, मान लो हमें स्मार्टफोन के थ्रू ब्लूटूथ से कंट्रोल करके उसको यूज करना हो, या सेंसर्स जो होते हैं वो हम देखते हैं कि उनका डाटा हमें फोन पे दिखाई दे, या फिर हमें एक ऐसा इंटरफेस बनाए, या फिर ऐसा एक लोकल सर्वर बनाए जिसपे हमें उसका डाटा मिलता रहे ब्लूटूथ के थ्रू, तो वो फीचर्स भी इसमें हमारे होते हैं। इसके बाद हम GPIO पिंस एंड प्रिंसिपल्स इंटरफेस की बात करें तो इसमें मैंने आपको बताया था 34 GPIO पिंस होती हैं। बाकी हमारी SPI पिंस होती हैं, I2C पिंस होती हैं, UART पिंस होती है, कैन पिंस होती हैं, I2C पिंस को भी हमारा सपोर्ट करता है। इसमें हम GPIO पिंस हैं उनमें कुछ हमारी PMW पिंस भी होती हैं, जिनसे हम मोटर्स को और LED को कंट्रोल कर सकते हैं। एनालॉग फीचर्स की बात करें तो मैंने आपको बताया था एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, तो वो हमारा 12 बिट का होता है विथ अप टू 18 चैनल्स, और 8 बिट DAC विथ 2 चैनल्स। इसमें जो DAC होता है वो हमारा 2 चैनल्स का होता है, लेकिन ADC होता है वो हमारा 18 चैनल्स का होता है। कैपेसिटिव टच सेंसिंग GPIO पिंस भी होती हैं, जो कि हमारी टच, जब हम माइक्रो कंट्रोलर को टच करते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी के ऊपर हमारी वर्क करती है। इसके बाद हम प्रोग्राम जो इसका करते हैं वो हम, मैंने आपको बताया था कि आर्डिनो IDE एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम आर्डिनो का भी प्रोग्राम करते हैं, और ESP का प्रोग्राम भी आर्डिनो IDE की लाइब्रेरीज के ऊपर ही हमारा प्रोग्राम होता है। तो इसका इंटीग्रेशन बड़ा ही सिंपल है, मतलब हम देखें तो जैसे हम आर्डिनो को प्रोग्राम करते हैं सेम वैसे ही हम ESP को भी प्रोग्राम कर सकते हैं। ये हमारे जैसे बिगिनर लेवल पे हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, इसको कैसे प्रोग्राम करेंगे। कुछ सोचते हैं कि भाई मैंने ESP खरीद लिया पर मैं अब इसको प्रोग्राम कहाँ से करूं, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। तो आपके लिए वो चीज आसान है कि आप आर्डिनो आईडी में जाइए, वहां से ESP की लाइब्रेरी डाउनलोड कीजिए और आप इसको प्रोग्राम कीजिए, आसानी से अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनको रन कीजिए, ऑटोमेशन फील्ड्स में अपने आप का करियर बनाइए। इसके बाद हम एक्सटेंसिव ऑनलाइन कम्युनिकेशन स्पोर्ट्स भी हमारे एक्सटेंसिव ऑनलाइन कम्युनिकेशन स्पोर्ट्स भी होते हैं स्पोर्ट्स करने के लिए। इसके बाद ESP एप्लीकेशंस की बात करें तो ESP आज के टाइम में माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है, वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है, जो कि IoT डिवाइसेस, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस जो होते हैं उनमें सबसे ज्यादा यूज होता है। होम ऑटोमेशन के मैंने आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने एक होम ऑटोमेशन का वीडियो अपलोड किया था, शॉर्ट्स वीडियो, उस पे मैंने ESP यूज किया था। रोबोटिक का भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, रोबोटिक कार बनाई थी, उस पे भी मैंने ESP का यूज किया था। वेरिएबल्स में भी हम करते हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर, मतलब मान लो हमें अपने जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको स्मार्ट करना हो, या मोटर ऑन ऑफ करवानी हो घर बैठे ही, तो हम ESP के थ्रू ये चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं, आसान हो जाता है। तो ESP32 इन IoT
की बात करें तो IoT में ESP32 का क्या यूज होगा। ESP32 IoT में हम रियल टाइम मॉनिटरिंग डिवाइस की तरह हम यूज कर सकते हैं। मान लो कि हमें कोई डाटा रियल टाइम में देखना हो कि इस टाइम पे क्या टेम्परेचर होगा, तो ESP के थ्रू हम आसानी से किसी एसटीपी सर्वर पे या MQTT सर्वर पे आसानी से हम इस चीज को देख सकते हैं। या फिर हमें कोई लाइव कैप्चर इमेज करनी हो तो हम ESP32 कैम मॉड्यूल का यूज करके हम लाइव कैप्चर इमेज हम किसी एक IP एड्रेस पे हम देख सकते हैं। मान लो हमें कोई भी रियल टाइम मॉनिटरिंग डाटा हमें चाहिए होगा तो वहां पे ESP हमारा इजीली यूज हो जाएगा। हम इसे इजी से यूज कर सकते हैं और प्रोग्राम कर सकते हैं। या फिर हमें कोई डाटा लॉगिन टू क्लाउड, मतलब हमें कोई डाटा हमें क्लाउड पे सेंड करना हो तो उसके लिए भी मैं ESP का यूज कर सकता हूँ। तो वहां पे भी हमारा एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट की हमें रिक्वायरमेंट होती है। रिमोट डिवाइस कंट्रोल बाय मोबाइल एप्स, या फिर हम कोई रिमोट कंट्रोल डिवाइस बनाया हमने या फिर रोबोटिक कार बनाई तो हमें उसे मोबाइल ऐप के थ्रू कंट्रोल करना हो तो उसमें भी हमारा ESP मॉड्यूल यूज हो जाता है। इसके बाद एडवांटेज की बात करें तो हर किसी ना किसी चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो हम एडवांटेज पे ही बात करते हैं इसके। तो ESP32 के एडवांटेज की बात करें तो लो कॉस्ट एंड हाई परफॉर्मेंस के लिए ESP बहुत ही बढ़िया और शानदार चीज है। लो पावर कंजप्शंस, मैंने आपको बताया था कि इसमें एक्टिव दो टाइप्स के मोड होते हैं, एक्टिव मोड और डीप स्लीप मोड, जिसकी वजह से ये पावर कंजप्शन भी कम कर देता है। रिच सेट्स ऑफ फीचर्स, यानी कोई भी फीचर्स हम इसमें आसानी से यूज कर सकते हैं कोई फीचर्स के लिए। या फिर लार्ज डेवलपर कम्युनिकेटिव, मतलब हमें कोई लार्ज स्केल पे किसी सिस्टम को कंट्रोल करना हो या फिर हमें कोई सिस्टम डेवलप कर रहे हैं उसमें भी हम ESP का यूज कर सकते हैं। फ्यूचर ऑफ ESP के बारे में मैंने पहले भी बात की थी। IoT के बारे में रेगुलर अपडेट्स अगर हमें चाहिए हो, या फिर AIoT, AI के साथ आज के टाइम में क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि AI अपना फ्यूचर है वो बनाती जा रही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं में कुछ माइक्रो कंट्रोल बोर्ड लगे होंगे, कुछ ना ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जिसके थ्रू AI कंट्रोल हो रही है। तो वहां पे भी हम AI प्लस IoT अगर दोनों चीजों को हम कम्युनिकेट कर दें ESP के साथ तो हमें एक बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे को बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर मैं लेके आऊं। ESP32 और IoT के बारे में अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ जानना है तो उसके बारे में भी आप मेरे को बता सकते हैं। और कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो कमेंट जरूर करें कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आए। थैंक यू।